नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे सैलरी की। जी हाँ, आईटी स्टॉक्स पिछले 10 सालों में लगभग 5 गुना ऊपर आकर के खड़े हैं। ठीक है, कम से कम 5 गुना ऊपर खड़े हैं। और आईटी कंपनियों में काम करने वाले फ्रेशर्स का इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि आप शायद सुन के आपके रोंगटे खड़े खड़े हो जाएंगे अगर आप ये डेटा नहीं जानते हैं या डेटा नहीं समझते हैं। फिनसॉट को धन्यवाद ये डेटा अवेलेबल कराने के लिए, लेकिन ये स्टोरी हम आप सबको जाननी चाहिए। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। श्रीलंका में जो हुआ पिछले 2-3 दिनों में जो घटित हुआ वो आपने देखा ना। जब पब्लिक गुस्से में आती है तो क्या से क्या हो सकता है, मतलब क्या से क्या हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अब स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ना इंडिया का, इसको बहुत ही ग्लोरीफाई किया जाता है कि आईटी कंपनियां देश को चला रही हैं, आईटी कंपनियां दुनिया को चला रही हैं, लेकिन उसके अंदर जो बंदा काम कर रहा है उसकी तकलीफ कोई नहीं समझता है, उसकी प्रॉब्लम कोई सुनना नहीं चाहता है, सरकार नहीं सुनना चाहती है। और उसकी जो गवाही है वो ये डेटा दे रहा है दोस्त, ये डेटा दे रहा है। द स्टोरी ये है कि 3.6 लाख रुपए, यानी कि 3,60,000 रुपए ये आपको मिलते हैं साल भर के, यानी कि सीटीसी होता है ये एक एवरेज फ्रेशर का। ठीक है, एक एवरेज फ्रेशर का इन बिग कंपनी, इन जायंट कंपनीज, इन जायंट आईटी कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल एंड विप्रो। ठीक है, इसके अलावा भी कई हैं। ठीक है, मतलब समझ गए। दैट वॉज द टिपिकल सैलरी पेड आउट टू अ फ्रेशर इन 2010। आज से 12 साल पहले की वो बात कर रहे हैं। ठीक है, अ डेकेड लेटर, 10 सालों बाद भी दे वर स्टिल बीइंग पेड रफली द सेम। और मैं यहाँ पर इस चीज़ से बिल्कुल एग्री क्यों करता हूँ, क्योंकि इसका मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, मेरे पास इसका डेटा है एकदम सामने। मैं आपको बता दूं कि ये तो हो गई बात टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल और विप्रो की। अन्य भी बहुत सारी आईटी कंपनियां हैं। और मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़े कॉलेज का डेटा है मेरे पास, एक बहुत बड़े कॉलेज का, बहुत बड़ा नाम है उसका। ठीक है, भारत के कुछ चुनिंदा प्रतिष्ठित कॉलेजेस में उसका नाम है। और वहाँ पर जो एवरेज सैलरी है वो 3 लाख को भी नहीं टच करती है। दोस्त, ये आपके होश उड़ाने वाला ही डेटा है। फ्रेशर्स की बात हो रही है यहाँ पर। ये टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल और विप्रो दे रही हैं, इसके अलावा भी कई आईटी कंपनियां हैं। ठीक है, जो एवरेज सैलरी है वो 2.9 समथिंग थी। खैर, हम 3.6 लाख पे ही डिस्कशन करेंगे। ये 2010 में भी इतनी थी और अभी भी, ये अभी का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, 2 साल पहले का, 2020 का आंकड़ा बता रहा हूँ कि जो एवरेज सैलरी आई वो 2.90 लाख रुपए आई। ये डेटा आपके होश नहीं उड़ाता तो क्या उड़ा सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन अब मैं इस पे आपका जवाब क्यों चाहता हूँ, क्योंकि ये डेटा खुद ही खतरनाक है, प्लस आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो पेरेंट्स होंगे, अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करवा रहे होंगे और आप रियलिटी नहीं समझते हैं इंजीनियरिंग क्लास की। और ओवरऑल ये जो प्रॉब्लम है ये कहाँ से आ रही है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। छोटे से ही फॉर्म में लिखा है। फिनसॉट को धन्यवाद इस डेटा को अवेलेबल कराने के लिए। और बहुत ही, मतलब ये डेटा बहुत समय से है, हमारे बीच में है, लेकिन इस पर ना कोई, मतलब सरकार क्या काम करेगी। यहाँ पर जो पहले इनका सोल्यूशन देख लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा। सो टेक्निकली इफ़ यू वर टू टेक इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन, अगर आपको इन्फ्लेशन को भी नज़र में रखना पड़े, तो फ्रेशर्स इन 2020 वर फार वर्स देन देयर काउंटर पार्ट्स बैक इन 2010। बिल्कुल यार, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। और 2020 की बात जो मैंने यहाँ पर की ना, 3 लाख, आप इसको 3 लाख मान सकते हो। जो बेस्ट कंपनियाँ हैं, भारत की सबसे बड़ी कंपनियाँ, वो 3,60,000 दे रही हैं। ठीक है, तो अगर आप महंगाई को सामने ला करके रख दो तो 2010 में ही बेटर सैलरी मिलती थी 2020 से। एंड द सैलरी हाइक्स वरंट पर्टिकुलरली इंटाइसिंग टू, इसको छोड़ दीजिए। इट वॉज वियर्ड टू से द लीस्ट, बट इंसाइडर्स एट्रीब्यूटेड दिस एनॉमली टू अ होल हॉस्ट ऑफ फैक्टर्स। सम सेड द प्रॉब्लम कुड बी समराइज्ड इन जस्ट 2 वर्ड्स, एक्सेस सप्लाई। और मैं इस चीज़ से बिल्कुल 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 एग्री करता हूँ। एक्सेस सप्लाई इज़ द मेन रीज़न, इज़ द ओनली रीज़न आई थिंक। और यहाँ पर आपको स्टोरी समझनी पड़ेगी कि हर साल भारत में लगभग 15 लाख इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं। इंजीनियर्स मतलब हार्ड कोर इंजीनियर्स, जिनको बढ़िया वाली डिग्री मिल रही है, जिनके डिग्री पे ठप्पा है, ठक ठक, लो भैया आप इंजीनियर बन गए। 4 साल की मेहनत करके वो बेचारे इंजीनियर बन जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है, जो प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ रही है, वो आप और हम नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि आज अगर आप 3.6 लाख को कंपेरिजन करो 2010 से, तो ये सैलरी मेरे हिसाब से 1,50,000 से 1,80,000 के बीच में बैठती है। ठीक है, ये मैं बहुत ही, क्या ही कहें, जाने दीजिए। ठीक, तो अगर आज के कंपैरिजन में देखें तो रियलिटी में उस दिन के हिसाब से
तो इंजीनियर्स को अभी कम से कम 5 लाख के ऊपर होना चाहिए था, जो फ्रेशर्स हैं वो। अब यहाँ से हमको क्या सीख मिली और सवाल क्या था? पहले सवाल और आपका जवाब भी चाहते हैं। आपने भी अपने आसपास एक्सपीरियंस किया होगा, हो सकता है आप खुद इंजीनियर रहे हो या जॉब कर रहे हो किसी आईटी कंपनी में, हो सकता है आप इंजीनियरिंग कर रहे हो सकता है आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो सकता है आप पेरेंट हो, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने के सपने देख रहे हो सकता है आपके आसपास कोई इंजीनियर हो। तो आपका भी मैं एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। और ये जो एक्सेस सप्लाई वाली बात है ना, तो दोस्त इसका सोल्यूशन तो इंडिया में बिल्कुल सब कह रहे हैं तैयार हो रहा है। और अगर आप दूसरे एंगल से सोचना चाहो तो दोस्त, एक्सेस सप्लाई के बावजूद भी आईटी कंपनियां तो फल फूल रही हैं ना। दुनिया भर में अपने देश की आईटी कंपनियों का नाम है और वो यही फ्रेशर्स बना रहे हैं, यही फ्रेशर्स ही इन कंपनियों को आगे लेकर के जा रहे हैं। और मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट है, उसकी सैलरी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, मैं गुना की बात कर रहा हूँ, 500%, 700% की बात कर रहा हूँ, इतनी बढ़ गई है। इवन 10-10 गुना, 20-20 गुना सैलरी बढ़ गई है जो टॉप लेवल पे लोग काम करते हैं। और जो फ्रेशर्स हैं उनको लगभग सेम सैलरी पे की जा रही है। सवाल यही था कि आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, और आप इस चीज़ को किस एंगल से देखते हो। मैं आपका एंगल ज़रूर समझना चाहता हूँ। आप चाहे तो कमेंट कर दो, चाहे आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। मैं अवेलेबल रहूँगा आपके लिए शाम 6 से 8 बजे के बीच में। वहाँ पर आपको हो सकता है मैं रिप्लाई ना दे पाऊँ, लेकिन कोशिश करूँगा आपके मैसेजेस पढ़ने की। बाकी आप कमेंट करोगे तो वो मैं पढ़ूँगा, और जो पिछली वीडियो पे कमेंट्स थे वो भी मैं आज पढ़ ही रहा हूँ। अब हम एक दूसरे पॉइंट पे चलेंगे, और ये पॉइंट किसी को आहत करने के लिए नहीं है, हम आप सबके लिए एक सीख के रूप में है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक एवरेज इंजीनियर कम से कम 4 लाख रुपए 4 साल में खर्च करता है, ठीक है, खर्च करता है ना 4 लाख रुपए, प्लस वो 4 गोल्डन ईयर्स ऑफ योर जवानी, ऑफ हिज जवानी, ऑफ हर जवानी खर्च करता है। और जवानी का दिन कितना बहुमूल्य, कितना कीमती होता है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास इतनी ताकत, इतनी एनर्जी होती है, हम कुछ भी झंडे गाड़ सकते हैं। उन 4 सालों की वैल्यू आप कभी तोल नहीं सकते किसी चीज़ से। और वो 4 साल प्लस कम से कम 4 लाख रुपए, मैं इसको बहुत कम ले रहा हूँ। आईआईटीज़ में इस वक्त कम से कम 12 से 14 लाख रुपए फीस है, ठीक है, आईआईटीज़ में। खैर आईआईटी को हटा दीजिए, एवरेज की बात हो रही थी। 15 लाख इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं, 1.5 से 2 लाख को जॉब मिलती है इन बड़ी आईटी कंपनियों में, बाकी सब कहीं और शिफ्ट होते हैं। वो टेक्निकल, बहुत से तो ऐसे हैं, सच में ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने किया है, बहुत से ऐसे इंजीनियर्स हैं जो बेचारे किए तो इंजीनियरिंग है, लेकिन इंजीनियरिंग लाइन की जॉब उनको नहीं मिली, तो वो कोई और जॉब कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है, हम आप शायद एक पॉइंट पे सोच भी ना पाएँ, ठीक है। अब 1.5-2 लाख को जॉब मिल रही है, उनकी सैलरी 3,60,000 है। मैं उसी को मान लेता हूँ एक पैरामीटर, ठीक है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कुछ की सैलरी 20 लाख होती है, 50 लाख होती है, 1 करोड़ होती है, 5 करोड़ होती है, जाने दो। एवरेज 3,60,000 पे एग्री करते हो, कर लो, ठीक है। यानी कि कितनी हुई, 30,000 महीने, एक दिन की हुई 1,000 रुपये, ठीक है। एक दिन में आईटी कंपनी आपसे कम से कम 10 घंटे की डिमांड करती है, 8 घंटे की जॉब, 1 घंटे आना, 1 घंटे जाना। और आपको पता है तैयारी में आने जाने में, बड़े शहरों में जहाँ पर ट्रैफिक वगैरह होता है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है यार। और अगर आपके रहने की जगह थोड़ी सी भी दूर है ना, तो 1 घंटे तो मैं कम बता रहा हूँ, कभी कभी 1.5 से 2, और पर्सनल लेवल पे भी कुछ लोग कनेक्टेड हैं, टच में हैं, जिनको 2-2 घंटे लग जाते हैं वापस जाने में, कभी कभी इतना ट्रैफिक होता है। खैर वो जाने दो। 1 घंटे का कितना पैसा हुआ, 100 रुपये। कैसे मैंने कैलकुलेट किया, 10 घंटे का हुआ 1,000 रुपये, ठीक है, और 1 घंटे का हुआ 100 रुपये। 1 घंटे आप जब दे रहे हो तो 100 रुपये पा रहे हो उस कंपनी से। अगर आप तोड़ करके देखोगे ना ये डेटा, तो आपके होश उड़ जाएंगे। उसके बाद मार्केट में जब हम आ जाते हैं 4 लाख रुपए लेकर के, लेट से कि आप 4 लाख नहीं 1 ही लाख लेकर के आ गए, तो आपकी उम्मीद कभी 100 रुपये कमाने की होगी? भले ही आप मार्केट को 2 घंटे डेली दे रहे हो, आप कभी सोचोगे 200 रुपये मैं कमा लूँ, मेरे लिए एनफ हो गया? आप मार्केट को कितना दे रहे हो, 2 घंटे, और चाह क्या रहे हो मार्केट से? इंडिया की कंडीशन देखो, इंडिया में जो टॉप लेवल के बंदे हैं, जिनका टॉप का दिमाग होता है, वो बेचारे इंजीनियर बनने जाते हैं, और उनको कह दिया जा रहा है एक्सेस सप्लाई है इसलिए उनको जॉब नहीं मिलेगी, उनको सैलरी नहीं मिलेगी। और मजबूरी है यार हमारे देश की, जिस जॉब को 3,60,000 में आप ठुकराओगे, कोई और बंदा आकर के उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि मजबूरी है, एक्सेस सप्लाई इज़ द मेन रीज़न। और उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन मार्केट से इतनी एबनॉर्मल, इतनी ज़्यादा इरेशनल होती है कि मैं दंग रह जाता हूँ। 1 लाख की तो बात मैंने छोटी कर दी, 50,000 से ट्रेड करने वाला बंदा रोज़ 500 कमाना चाहता है, और देने को टाइम उसके लिए 2 घंटे भी नहीं है, 2 घंटे भी सीरियस होकर के नहीं देता है। और क्यों, जो आईटी कंपनी में काम कर रहा है ना, जो कंपनी आपसे 10 घंटे डिमांड करी, 1 घंटे आना जाना हटा दो, जो बाकी 8 घंटे ना, उन 8 घंटे में से 4 घंटे तो एकदम पीक
प्रेशर वाले होते हैं कि आपको समय देना है, मन लगा करके देना है, और इन 2 घंटों में से आप मार्केट को 1 घंटे भी पीक तरीके से दिमाग लगा के देते नहीं हो, और आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा इरेशनल है। इसीलिए यहाँ पर रेशियो 99:1 का है। ठीक है, अब हम उस डेटा पे वापस थोड़ा सा अपना पॉइंट रखना चाहेंगे दोस्त, कि ये जो कहानी है ना, ये अपने देश की ग्रोथ स्टोरी को एकदम उसका धुआं उड़ा रही है। समझ लो जैसे सिगरेट पीते हैं लोग, छल्ले उड़ाते हैं, बस वही है कि एक देश का प्रधानमंत्री जाकर के दुनिया भर में गा रहा है कि हमारे देश की आईटी कंपनियां ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, जैसे सिगरेट पीता हुआ। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, कुछ ऐसा डिस्क्लेमर नीचे लिख दिया। और किसके दम पे उड़ा रहा है? वो छल्ला, वो मंत्री, वो नेता, इन्हीं बेचारे फ्रेशर्स के दम पे, क्योंकि ये आईटी कंपनियों की जान है। ये जो 2-3 साल इनको काम करा के, इनको क्या ही कहें, रेजिग्नेशन बेचारों को देना पड़ता है यार, इतना प्रेशर दे देते हैं, इतना प्रेशर। और बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये देश के लिए। अफसोस कि इंजीनियर का कोई इतना बड़ा एसोसिएशन नहीं है जो इस पे बात कर सके। सरकारी कर्मचारियों को हर 6 महीने पे, हर साल भर पे डीए मिलेगा, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता, और इनको इनके बारे में पूछने वाला कोई नहीं है। इनके बारे में कोई नहीं पूछने वाला यार। बड़े से बड़े अधिकारी का बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा होगा, उसके बच्चे को कहीं अच्छी जगह पे जॉब भी मिल जाएगी। आपको पता है इस इंडस्ट्री में क्या क्या नहीं होता, वो मैं आपसे ऐसे कैसे बोल दूं। लेकिन दूसरे एंगल से सोचो, एक गरीब कोई बंदा हो सकता है जो ज़िंदगी भर की कमाई जोड़ करके 10 लाख 15 लाख या लेट से कि 5 ही लाख खर्च करके अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करवाए कि हमारा बच्चा किस्मत बदलेगा। उसके बच्चे को उस कंपनी में 30,000 रुपये महीना दे करके इतना भयंकर टॉर्चर किया जाता है कि वो रेजिग्नेशन देने पे मजबूर हो जाता है। ये है अपने देश की कहानी। यहाँ पर कोई भी इंजीनियरिंग का कोई एसोसिएशन नहीं है, और ये सिर्फ इंजीनियरिंग की कहानी नहीं है। इंजीनियरिंग तो टॉप अपने यहाँ के टैलेंट्स है ना, उनको माना जाता है ना कि उनके पास टॉप लेवल का टैलेंट होता है, इसीलिए उनको इंजीनियरिंग कराई जाती है। और इंजीनियरिंग कोई सस्ता खेल नहीं है। ना ही आप दिमाग के टर्म्स में मैं दोनों ही पॉइंट्स पे बात कर रहा हूँ। ना ही आप ऐसा कह सकते हो दिमाग से वो लोग कमज़ोर थे इसलिए इंजीनियरिंग करने चले गए, या पैसे से। पैसा जिसके पास नहीं होता उधार ले करके दूसरों से, बैंक से, ज़िंदगी भर की सेविंग्स को खर्च करते हैं माँ बाप इंजीनियरिंग करवाने के लिए। और उसके बाद ये इतनी खतरनाक स्टोरी है, और इस पर ना कभी आप टीवी पे डिबेट देखोगे, ना कुछ देखोगे, ना कुछ। आपके एंगल से क्या स्टोरी बन रही है, आपको क्या बात यहाँ पर समझ में आती है, आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था 25 कमेंट, मुझे यहाँ पर 5 ही 7 लोगों के कमेंट चाहिए कम से कम। आप लोग करना चाहो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं पढ़ना चाहूँगा कि लोगों का यहाँ पर अलग अलग एंगल क्या है। और यहाँ पर जो मैंने डेटा शेयर किया, हो सकता है आपकी नज़र में जो भी इंजीनियर्स रहे हों वो ज़्यादा सैलरी पा रहे हो, या उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आई हों। लेकिन जो मैंने अपने सामने देखा है, अपने सामने जो एवरेज केस सिनारियो देखा है, एवरेज केस सिनारियो वो 3 लाख के आसपास का है। और ओवरऑल जो बात हो रही है बड़ी कंपनियों में, और क्योंकि जो मैंने एवरेज केस सिनारियो कहा, वहाँ पर इन कंपनियों में सिर्फ 2 बंदों का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पर मेरा जो डेटा है वो थोड़ा सा पिछड़ा है। हो सकता है आपके साथ एक्सपीरियंस पॉजिटिव साइड का रहा हो, लेकिन इतना भी पॉजिटिव नहीं होगा। और अगर है तो वो भी आप डेटा ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ यार इसका रियल लाइफ में क्या मतलब वो है आउटपुट, इसका रियल लाइफ में क्या वो जैसे होता है ना कि लोग क्या खामियाजा भुगत रहे हैं। और अगर आप एक इंजीनियर हो तो आपसे बेटर कोई ये कहानी नहीं कह पाएगा। अगर आप किसी आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो भी आपसे बेटर कोई कहानी नहीं बता पाएगा। रही बात प्रेशर की, तो मैं उसको बिल्कुल भली भांति समझता हूँ यार, इशारा आप समझ गए होंगे। बाकी अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। ये जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया, इसका किसी स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है। आईटी कंपनियाँ वैसे भी टेक्निकली मुझे बहुत पसंद आती हैं, लेकिन उसके पीछे जो हो रहा है वो चीज़ मेरे होश उड़ा रही है। और अब मैं इस डेटा पे थोड़ा और रिसर्च भी करूँगा और जानना चाहूँगा कि कहाँ इंडिया अपनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है। ये तो यार पॉसिबल सोल्यूशन मैं स्टॉक मार्केट का आपको दे सकता हूँ कि इरेशनल थिंकिंग बंद कर दो, लेकिन इसका सोल्यूशन तो एसोसिएशन बना करके ही आपको मिल सकता है। कोई फिक्स्ड चीज़ हो, कंपनी को भी सरकार को कंपनी की जवाबदेही रहे सरकार के प्रति कि हमने अपने फ्रेशर्स की सैलरी यहाँ से यहाँ तक कैसे कैसे बढ़ाई है। आप ये नहीं कह सकते कि एक्सेस सप्लाई है तो हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और कंपनियां ऐसा बहुत ड्रामा करती हैं यार, वो इंटर्नशिप फालतू इंटर्नशिप कराएंगी, फालतू का चोचला उनका 35 रहता है, वो बस सैलरी नहीं देना चाहती। और सीईओ और बड़े लेवल पे जो लोग हैं उनकी सैलरी 100, 200, 300, 400, 500% बढ़े पड़ी है।
समझ रहे हैं ना, पैसा किधर खींच रहे हैं, पैसा किधर जा रहा है। लगता है सारा काम वही करते हैं, सारा काम बेचारा फ्रेशर करेगा और मौज मारते हैं। वाह भाई वाह, ये है अपने देश की कहानी। और हमारा देश बहुत आगे जा रहा है। क्या खाक आगे जाएगा? इसको शोषण बोलते हैं। इस शोषण की कोई बात नहीं करेगा। बहुत सारे शोषण हो रहे हैं देश भर में, 35 शोषण दिखाए जाएंगे। इस शोषण की कोई बात ही नहीं करता। इससे बड़ा कोई शोषण हो रहा है देश में? हर साल 15 लाख इंजीनियर्स, उनकी इतनी कम सैलरी, उनके ऊपर इतना प्रेशर, इतने तो बेचारे बेरोजगार। इससे भयंकर कोई शोषण होगा? मेरे हिसाब से तो इससे भयंकर शोषण अभी इंडिया में कोई और नहीं हो रहा है। बाकी आपकी अपनी सोच हो सकती है। आपका कमेंट मैं तहे दिल से एक्सेप्ट करता हूं और उसको मैं गंभीर हृदय के साथ ही पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मैंने उस दर्द को अपने सामने देखा है। समझ रहे हैं? अभी इतना ही। नमस्कार।